हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। कारिकिली बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन हैं केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Prime Minister Narendra Modi released the 15th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme at a function in which city? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है खुंटी। आपको जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुंटी राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि जो PM किसान स्कीम है, इसकी 15th इंस्टॉलमेंट जो कि 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, उसको रिलीज़ की है। साथ ही खुंटी में ही इन्होंने विकसित भारत यात्रा को भी इनोग्रेट किया है। आपको जाना चाहिए, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये श्री भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें फादर ऑफ द लैंड कहते हैं, धरती अब्बा कहते हैं, इनके जन्म दिवस पर रिलीज़ की गई है। और आपको जाना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं हम हर साल 15 नवंबर को। इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसको भी लॉन्च किया है और इसका बजट है 24,000 करोड़ रुपए का। इसका मकसद है जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कितना बजट है इसका, 24,000 करोड़ रुपए। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 7200 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक की वैल्यू वाली स्कीम्स को भी जो है आधारशिला रखी है, कुछ को राज्य को समर्पित किया है। ये रेल, रोड, एजुकेशन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से संबंधित है। Which city will host the 9th edition of the India International Science Festival IISF 2023? कौन सा शहर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के 9वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फरीदाबाद। आपको जाना चाहिए कि 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023 ये 17 से 20 जनवरी 2024 में फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। और स्पेसिफिकली बोलें तो फरीदाबाद में स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत आते हैं, ये इसको होस्ट करेंगे। आपको जाना चाहिए जो थीम है प्रेजेंट एडिशन का, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल है। और जो IISF 2023 है इसमें टोटल 17 थीम्स होने वाले हैं। 2015 से ही जो IISF है इसको आयोजित करते आ रहे हैं भारत में, ठीक है, और ये 9th एडिशन है। Who has become the first woman to skydive from 21,500 feet near Mount Everest? माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट से
स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, शीतल महाजन। आपको जाना चाहिए इंडियन स्काई डाइवर शीतल महाजन, इन्होंने 21,500 फीट की हाइट से जो है हेलीकॉप्टर से जंप किया है, और ये हाइट इन्होंने अचीव की मतलब जो माउंट एवरेस्ट है ना, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, ठीक है, तो उसके सामने से इन्होंने छलांग लगाई है नीचे की ओर हेलीकॉप्टर से, और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट वुमेन बन गई है। और कहाँ पर लैंड की है? काला पत्थर पीक, नेपाल में, लगभग 17,444 फीट पर। आपको बता दें काफ़ी जानी मानी इंडियन स्काई डाइवर हैं ये, कई रिकॉर्ड्स हैं इनके पास स्काई डाइविंग के, और भारत का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, ये भी इनको दिया जा चुका है साल 2001 में। विच कंट्री इनोग्रेटेड साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म? किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। आपको जाना चाहिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इन्होंने 192 मेगावाट पीक का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वेस्ट जावा प्रोविंस में इनोग्रेट किया है। आपको बता दें ये लार्जेस्ट सोलर फार्म है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये वाला। इसका नाम है सिरेटा फ्लोटिंग सोलर फार्म, लगभग 50,000 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, और पूरे वर्ल्ड का ये 3rd लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 commenced इन ओंध पुणे? संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का कौन सा संस्करण ओंध पुणे में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन बी है, 9th। आपको जाना चाहिए एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, इसका 9th एडिशन ओंध पुणे में शुरू हो चुका है, और किसके बीच में है ये? देखिए यहाँ पर भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा रह गया है, क्वेश्चन तो ठीक है, यहाँ पर ऐड करना भूल गया मैं, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, पीडीएफ में मैं ऐड कर दूंगा इसको, ठीक है। ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और ये याद रखिएगा भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। Which police force in India has become the first to introduce GPS tracker anklets for monitoring terror accused out on bail? जमानत पर छूटे आतंकवादी आरोपियों की निगरानी के लिए GPS ट्रैकर एंकलेट पेश करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन सा बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने GPS ट्रैकर एंकलेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। एंकलेट का मतलब ऐसे पायल होता है, तो उस पायल जहाँ पहनते हैं उसी तरह का, ठीक है, एक चूड़ीदार एक उपकरण है। तो इससे क्या होगा, जो टेरर एक्यूज्ड हैं, जो एक्यूज्ड हैं टेरर, ठीक है, वो जो बेल पर हैं, तो उनको मॉनिटर किया जा सकेगा जीपीएस के थ्रू, क्योंकि उनके पैर में बंधा रहेगा। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पहली पुलिस बन गई है हमारे देश में जिसने इस तरह की टेक्निक यूज़ की है। GPS tracker anklet is a wearable device affixed around the ankle of the person to be monitored and tracks their movement। तो उनके मूवमेंट को ट्रैक करता है, और ऑलरेडी यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी यूज़ किया जा रहा है। जो भी एक्यूज पर्सन है और बेल पर है या फिर पैरोल पर है या फिर हाउस अरेस्ट हैं, उन पर को ट्रैक करने के लिए। व्हेन इज द नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 16। आपको जानना चाहिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करती है, क्योंकि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी स्थापना इसी दिन 1966 में हुई थी। नेशनल प्रेस डे 2023 का थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको जानना चाहिए और डेज के बारे में भी। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD डे, ये भी हर साल नवंबर के महीने में जो 3rd वेडनेसडे आता है उस दिन मनाया जाता है। 2002 से ही मनाते आ रहे हैं, और इस बार ये 15 नवंबर 2023 को मनाया गया है। थीम रहा ब्रीदिंग इज लाइफ, एक्ट अर्लियर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड विच फाइनेंस कंपनी टू स्टॉप सैंक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ लोन्स अंडर इट्स 2 लैंडिंग प्रोडक्ट्स ईकॉम एंड इंस्टा EMI कार्ड? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वित्तीय कंपनी को अपने 2 ऋण उत्पादों ईकॉम और इंस्टा EMI कार्ड के तहत
ऋणों की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया। सही आंसर ऑप्शन ए है बजाज फाइनेंस। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45L(1)(b) के तहत अपनी पावर्स का यूज करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड को डायरेक्शन दी है कि आप इमीडिएटली जो लोन्स दे रहे हैं अपने ई कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के थ्रू, इसको तुरंत प्रभाव से जो है बंद कीजिए। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसके CEO राजीव जैन हैं, इसका हेडक्वार्टर्स पुणे, महाराष्ट्र में है। हाउ मेनी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मेंबर्स साइंड सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट? कितने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सदस्यों ने सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है 14। आपको जानना चाहिए भारत, US और इनके अलावा 12 अदर मेंबर्स, यानी कि टोटल 14 मेंबर्स जो हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, IPEF में, इन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट को जो है साइन कर लिया है, जिसका मकसद है चाइना पर डिपेंडेंस को जो है कम करना और जो मैन्युफैक्चरिंग है क्रूशियल गुड्स की, उसको मेंबर नेशंस में शिफ्ट करना। तो 14 कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। कुछ कंट्री जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, फिजी, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, ये सब भी इसके हिस्सा हैं। और इसमें जो कंट्रीज हैं 14, ठीक है, ये 40% ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स शेयर करती हैं। और आपको जानना चाहिए कि ये जो IPEF है, इसके 4 पिलर्स हैं। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन्स, क्लीन इकोनॉमी, ये तीसरा है, फेयर इकोनॉमी, ये चौथा है। ठीक है, भारत ने सभी साइन किया है, लेकिन जो ट्रेड है, ट्रेड पिलर, इसको साइन नहीं किया है। आपको बता दें, ये जो इनिशिएटिव है, ये US प्रेसिडेंट जो बाइडन द्वारा 23 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। ये पैक्ट जो है प्रभाव में आ जाएगा जैसे ही इस एग्रीमेंट को इन 5 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री साइन कर लेती है। मतलब एनी 5 कंट्रीज, इन 14 में से कोई भी 5 कंट्री जब एग्रीमेंट को साइन कर लेगी, ठीक है, तो ये पैक्ट जो है इफेक्टिव हो जाएगा। Which pharma company has received approval from US FDA for its generic flufenazine हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स? मानसिक इलाज के लिए किस फार्मा कंपनी की जेनरिक फ्लूफेनाजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट को US FDA से मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। देखिए, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को US हेल्थ रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है अपनी फ्लूफेनाजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स के लिए, जो कि काम में आती है मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। तो ये अप्रूवल दी गई है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। टू बूस्ट लिक्विडिटी एंड कैपेसिटी ऑफ बिडर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सेप्टेड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड? तरलता और बोलीदाताओं की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसने इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड स्वीकार किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, NHAI। देखिए, जो बिडर्स हैं उनकी लिक्विडिटी एंड उनकी कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड एक्सेप्ट किए हैं, जो भी इनका अपकमिंग टोल ऑपरेट ट्रांसफर बंडल 14 है उसके लिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड यूज किया जा रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बिड्स के मोनेटाइजेशन के लिए। और इसके लिए NHAI, हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SBI जनरल इंश्योरेंस एंड AON इंडिया इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है या फिर कार्य कर रहा है क्लोजली। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड हैज बीन इशूड फॉर NHAI मोनेटाइजेशन बिड ऑफ TOT बंडल 14 एट 0.25% बाय द इंश्योरर विदाउट एनी मार्जिन मनी। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जिससे कि जो पार्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब जो ट्रांजैक्शन कर रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं, जैसे इंश्योरेंस होता है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, अब समझ में आएगा आपको कि NHAI इसका मतलब क्या है पूरे क्वेश्चन का। देखिए, NHAI अब तक क्या करता आ रहा है, जैसे कोई टोल है, ठीक है, उस टोल का ठेका देना है किसी कंपनी को, तो बिडिंग प्रोसेस होता है। बिडिंग प्रोसेस होता है तो जो बिडर्स है, ठीक है, अब कोई जीत गया बिडर्स उसमें, जिसने हाई बोली लगाई कि हम करेंगे इस टोल को ऑपरेट, तो वो क्या करेगा, बैंक गारंटी देगा NHAI को, ठीक है, यानी कि कुछ पैसा भी जमा कर सकता है और कुछ
मतलब कुछ गिरवी रख सकता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं लेमेंस लैंग्वेज में। पर अब क्या हुआ है, अब हर बिडर तो जो है बड़ी अमाउंट रख नहीं सकता गिरवी, तो ताकि बिडर्स की भी कैपेसिटी बढ़ जाए, लिक्विडिटी भी बूस्ट हो, तो इसके लिए एनएचएआई ने क्या किया है, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है, अब कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, ठीक है, वो गारंटी देगी एनएचएआई को कि अगर ये जो बीडर है, जो जीता है बीड, जो ऑपरेट कर रहा है, अगर इसने कोई गड़बड़ी की या फिर ये जो है अपने दिए हुए जो दायित्व है उनको नहीं निभा पाया, या फिर टोल को ऑपरेट सही से नहीं कर पाया और आपको घाटा हुआ, तो हम उसकी भरपाई करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है टोल को, उसे कोई पैसा भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल वो इंश्योरेंस होगा। और अगर कोई भी गलती होती है उस कंपनी से, या फिर वो अपने दायित्व से पीछे हट जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली है, तो एनएचएआई को जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी। समझ गए आप, सिंपल सा फंडा है। तो ये जो स्कीम है इनकी, टोल ऑपरेट ट्रांसफर बंडल 14, इसके तहत बिडिंग प्रोसेस की जाएगी। तो जो जीतेगा, ठीक है, फिर उनका इंश्योरेंस हो जाएगा। सुब्रत रॉय, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज द फाउंडर ऑफ विच कॉन्ग्लोमरेट कंपनी? सुब्रत रॉय, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समूह कंपनी के संस्थापक थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, सहारा इंडिया परिवार। आपको जानना चाहिए, सुब्रत रॉय जो कि सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर है, इनका हाल ही में निधन हो गया 75 की एज में। अररिया बिहार में इनका जन्म हुआ था, और सहारा इंडिया परिवार की इनकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है सहारा इंडिया परिवार का। तो 1978 से शुरुआत की थी केवल 2000 रुपये से, फिर इन्होंने सहारा इंडिया बनाया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हालांकि विवादों में भी कम नहीं रहे हैं, बहुत विवादों में रहे। 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इनकी डिटेंशन के लिए, क्योंकि सेबी के साथ काफ़ी लीगल डिस्प्यूट इनका चला, उसके सामने अपीयर नहीं हुए थे। एक और ओबिचुरी देखते हैं, ध्रुव नारायण घोष, ये एसबीआई चेयरमैन रहे 1985 से 1989 तक। इनका भी हाल ही में निधन हो गया 95 की एज में। विच कंट्री विल प्रोवाइड हेम्स 900 स्टारलाइनर ड्रोन टू इंडियन आर्मी? कौन सा देश भारतीय सेना को हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन प्रदान करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, इजराइल। आपको जानना चाहिए, इंडियन आर्मी जल्द ही हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन, जो कि मल्टी रोल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, इनको इंडक्ट करेगा। और इसराइल बेस्ड डिफेंस कंपनी है एल्बिट सिस्टम, ये इंडिया को प्रोवाइड कराएगी। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स 2 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिनका नाम हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स है, इनको भी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से एक्वायर कर चुकी है। इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 वर अवॉर्डेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज? इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 कितनी श्रेणियों में प्रदान किए गए? सही आंसर ऑप्शन डी है, 5। देखिए, इंडिया की फर्स्ट एवर डेडिकेटेड अवार्ड शो फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, जिसका नाम इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 ये हाल ही में संपन्न हुआ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट चेंज भूपेंद्र यादव, ये चीफ गेस्ट रहे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट चेंज अश्विनी कुमार चौबे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। तो इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 ऑर्गेनाइज किए गए इंडियन मास्टरमाइंड्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन के द्वारा। स्पॉन्सर किया गया इन अवार्ड्स को एचपीसीएल, गेल और ओकिवाना के द्वारा। तो देखिए, पहला अवार्ड था कैटेगरी में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये वासु कनौजे को दिया गया। दूसरी कैटेगरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये डॉक्टर मोहन राम को दिया गया। तीसरी कैटेगरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये रितेश सरोतिया को दिया गया। चौथी कैटेगरी बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन, ये विश्वजीत मिश्रा को दिया गया। पांचवी कैटेगरी अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट, ये मिलो तसार को दिया गया है। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 90.92 lakh rupees on which bank for non-compliance with directions? भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का अनुपालन न करने पर किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 90.92 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया एक्सिस बैंक पर, क्योंकि आरबीआई की जो केवाईसी डायरेक्शन 2016 है उनका अनुपालन नहीं किया है, और भी जो लोन्स एंड एडवांसेस संबंधित जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 20 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड मुंबई पर, केवाईसी से संबंधित ही। आरबीआई ने 42.78 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड थ्रिसूर पर, ठीक है,
ये लगाई इन्होंने सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 का पालन न करने के लिए। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवेज इज नाउ ऑपरेशनल एट हाउ मेनी स्टेशंस। भारतीय रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? सही आंसर ऑप्शन सी है 1037। देखिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम ये इंडियन रेलवे से संबंधित है और इसका उद्देश्य है कि वोकल फॉर लोकल विजन को प्रमोट करना। ये अब 1037 जो रेलवे स्टेशन हैं पूरे उन पर चालू हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया था ताकि जो लोकल या फिर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा मिल सके, उनके स्टॉल लगाए जा सके रेलवे स्टेशन पर और उनकी जो है बिक्री हो सके। लास्ट ईयर 25 मार्च को ये शुरू की गई थी स्कीम और 9 नवंबर तक ये 1037 स्टेशन इसमें कवर कर लिए गए हैं। Who inaugurated the 42nd edition of India International Trade Fair at प्रगति मैदान in New Delhi? ये ट्रेड फेयर वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा, इसे अच्छे से बताऊंगा मैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की 42वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है अनुप्रिया पटेल। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल, इन्होंने प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF के 42nd एडिशन को इनोग्रेट किया है। इस बार इस ट्रेड फेयर का थीम रहेगा वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा। पार्टनर स्टेट्स कौन से हैं इस फेयर के लिए? बिहार, झारखंड, केरल, याद रखिएगा। और फोकस स्टेट्स दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए संजय कुमार अग्रवाल जो कि चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के, इन्होंने GST एंड कस्टम्स पेवेलियन इस ट्रेड फेयर में जो है इनोग्रेट किया है और थीम है इसका CBIC यूनाइटिंग मार्केट्स ब्रिजिंग बॉर्डर्स। नितिन गुप्ता जो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के, इन्होंने टैक्स पेयर्स लॉन्च इस ट्रेड फेयर में इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने मोटू पतलू सीरीज पर 3 डिजिटल कॉमिक बुक्स भी लॉन्च की हैं। ये जो मोटू पतलू सीरीज है ये जो है इनकम टैक्स के कंसेप्ट समझने के लिए है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पुलिकट लेक इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 स्टेट्स? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन विच ईयर वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेट अप? December 1953। The Discovery Program is a series of solar system exploration missions funded by which space agency NASA? Per Swiss company IQAir's listing, which city is the second most polluted in the world following Delhi? Lahore. What is the name of the imaginary line located at 100 km above sea level that demarcates the Earth's atmosphere from space? Right answer is Karman line. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। दसम फॉल्स इज इन विच स्टेट? Which state was founded on 15th November 2000? When is the International Students' Day celebrated? Who has been appointed as the new Home Secretary of England? Which amendment provided 10% reservation to economically weaker sections in the general category? और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।